अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिफा और मैं आपके लिए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ड्रामा सीरियल कलंदर के एपिसोड 18 में। जैसे कि आपने देखा है कि तब्रेज़ के वालिदैन और उसकी बहन जूही वो लोग सुम्बुल से मिलने उसके घर आ चुके हैं। सुम्बुल उनके सामने आती है तो फिर उन लोगों को देख के उनका हुलिया और उनके अंदाज से बहुत ही अजीब से लोग उसको लगते हैं दिखने में। और फिर जिस तरह से तब्रेज़ की माँ उसको आगे पकड़ के कहती कि ये है सुम्बुल। जब सुम्बुल तब्रेज़ उन दोनों लोगों को इंट्रोड्यूस करता है तो वो सुम्बुल को पकड़ के उसके दोनों गाल चूमती है और बहुत ज़्यादा उसको मतलब अपने साथ लगाती है, बहुत ज़्यादा उसका जहराना रवैया है। और फिर वो बहुत अजीब लगती है सुम्बुल को, कि सुम्बुल ये टॉयलेट कहती है वो लड़की जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, छोटी छोटी बात पर मुलाजमों को वो इतनी साल क्या क्या देती थी, वो अब टॉयलेट कह रही है तब्रेज़ के लिए। इस बार उसके तब्रेज़ की खबर का रवैया गलत है। और फिर उसके बाप भी और जूही भी सब लोग वो लोग, फिर उसके डैड आते हैं तो उसके डैड से तब्रेज़ के अब्बा भी उसके साथ गले मिलने, वो हाथ बढ़ाते हैं तो वो गले मिलना शुरू हो जाते हैं। और जूही जो है वो तो सुम्बुल से शेक हैंड कहते हैं, वो उन दोनों के मुकाबले में थोड़ी सी ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी है। वो लोग इस तरह से अब नेक्स्ट में जाते हैं, वो लोग वापस के घर में बैठते हैं, हर तरह से वो हर चीज़ को इस तरह से दीदों की तरह देख रहे जैसे कभी देखी ना हो। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने ये लग्जरी लाइफ नहीं देखी, लेकिन इस तरह से उन्हें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह तो उनकी बनते बनते बात बिगड़ जाएगी। वो बहुत अजीब लोग लग रहे हैं सुम्बुल को। और फिर जो है वो लोग जो है वो शॉपिंग के लिए कह रहे कि हम जाएंगे, सुम्बुल को साथ लेके जाएंगे, लेकिन सुम्बुल कहती है मैं बिज़ी हूँ, वो उनके साथ और नहीं जाना चाहती। तो फिर लेकिन तब्रेज़ की अम्मा कहती है कि नहीं, हाँ मेरा तो इसके बगैर दिल नहीं, मेरी इतनी सोने लगती है उसका। फिर हक करती है, बहुत पूरा दिन उन्होंने उसको बहुत तंग किया है और सुम्बुल बहुत चिढ़ जाती है। फिर वो तब्रेज़ को क्रेडिट कार्ड दे देती है कि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह शॉपिंग करा ले, और वो लोग इस बात पर खुश हो जाते हैं। वो लोग फिर बाहर खाना वगैरह भी खाते हैं, बहुत वहाँ पे उनके काफ़ी अच्छे दिन गुजरे हैं। जबकि लेकिन ये है कि वो लोग जूही जो है वो सुम्बुल के कमरे में पहुँच जाती है, इसकी चीज़ें उसके देख के वो सीतों की तरह बहुत कहती है कि मम्मा वहाँ पे बहुत मेकअप था, चीज़ें थी, मैं मुझे भी ये सब चाहिए वगैरह। और मैं उसके उधर रोब छुपा रही थी, लेकिन सुम्बुल को ये बात भी नहीं अच्छी लगी। उसके रूम तक भी पहुँच के उसने वो उनके घर के हर मामला में दख रहे हैं, या खूब साहब है जो वो उनके नौकरों को अच्छी तरह कस रहे हैं कि तुम लोग काम छोड़ो, जल्दी हाथ ड्राम, जल्दी काम करो, अब काम चोरी के थे। जिस तरह से वो इस घर के मालिक हो वो पूरा पूरा रोब डाल रहे हैं। सुम्बुल को ये बात बुरी लग रही है। तब्रेज़ भी उस वक्त आता है, वो ऑफिस से शाम को थका आता है तो आगे से ये मंजर मिलता है, सुम्बुल का मूड ऑफ है। तो फिर तब्रेज़ अपने अब्बा को कहता है कि अब्बा रहने देना, क्या कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है अच्छा क्यों, इनको ये अपना घर है, पता नहीं मालिक आ गया, हम भी तो मालिक हैं। और फिर तुम इतनी देर से क्यों आए हो ऑफिस से, तो जल्दी आ जाओ, अपना ऑफिस है उधर, सारा दिन ड्यूटी देने की क्या ज़रूरत है। और ये सारी बातें सुम्बुल को बुरी लगती है कि वो इस तरह से अपने हर चीज़ पर अपना हक जमा रहे हैं उसके। तब्रेज़ की फैमिली बहुत अजीब लग रही है उसको। फिर वो मूड ख़राब करके तैयारी होती है तो तब्रेज़ फिर कमरे में आता है, उस लाउंज में आता है। फिर उसको कहता है कि क्या बात है, क्यों मूड ऑफ है। तो फिर वो कहते हैं कि तब्रेज़, मैंने जो तुम्हें अनेक्सी रहने के लिए दी है, क्या वो तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर वो कहते, तो तब्रेज़ कहता है हाँ काफ़ी है, बल्कि बहुत बहुत अच्छी है वो। तो फिर वो कहते फिर तुम्हारे घर वाले क्यों हर वक्त 24 घंटे यहाँ क्यों होते हैं, मेरे घर में होते हैं, यहाँ पर हमारे हर मामला में दखल अंदाजी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे डैड के बहुत सारे सोशल सर्कल्स, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे बिजनेस पार्टनर जो कोई भी कभी भी आ सकता है। तो उनके सामने अगर उन्होंने इन लोगों को देख लिया तो मैं क्या क्या के उन्हें इंट्रोड्यूस करूँगी कि ये तुम्हारी फैमिली है, कितनी एम्बैरसमेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता तब्रेज़, मुझे लगता है कि ये चीज़ मतलब ठीक है। इस तरह से वो तो बहुत एम्बैरसमेंट, मैं इन लोगों को नहीं इंट्रोड्यूस करा सकती। और फिर मुझे तो मेरे तो ये रहा था कि हम उन्हें शादी में भी नहीं बुलाएंगे, शादी में भी फिर मुझे उन लोगों को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता, मुझे तुम्हारी रेपुटेशन का ख्याल है कि इस तरह से तुम तो हो, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और तुम्हें तो उन्होंने डैड ने अपना नेफ्यू कह के इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन फिर ये है ना कि इस तरह से तुम्हारी रेपुटेशन डैमेज हो गया, ये फैमिली का तुम्हारी का पता चल गया उन लोगों को, तो वो लोग बहुत बातें बनाएंगे। वो कहेंगे कि एहसान साहब ने ये बात करेंगे कि एहसान साहब ने दिमाग खरीद के लिया, और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे बारे में ये बात करे। तो दोस्तों सुम्बुल की बात ये सही है, उसने इस बार हमने तो ठीक है, इस बार तो तब्रेज़ की फैमिली ओवर रिएक्ट कर रही है। उसको ख्वाबों में कोई रुकावट बन सकता है तो वो अब उसकी फैमिली ही हो सकती है। उन लोगों को अगर अब तो जाहिर बात है सुम्बुल से शादी करनी है तो उनके करना पड़ेगा। और जबकि
वो पहली मुलाकात में ही मतलब जो है तब इसके जो है अब्बा उसके साथ सुंबुल के डैड ने थोड़ा लिया दिया और यही रखा था, उससे हाथ भी एंड में नहीं मिलाया और कुछ थोड़ा ये भी कह दिया था क्या वो जब शॉपिंग के लिए जाना चाह रहे थे तो फिर उसके डैड ने सुना दिया था कि जब वो सुंबुल कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगी तो फिर उसके डैड ने कह दिया था तो क्या मतलब तो आप लोग का ड्राइवर होगा और हमारे कुछ सर्वेंट्स भी जाएंगे। तो ये बात ये खूब साल में महसूस किया और उन्होंने फिर कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी मर्ज़ी की है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे वो ससुर का रवैया अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ठीक है, लेकिन बाकी मैं तुम्हें एक बात समझाना तो इसके तुम्हें ना शादी होते ही ना अपने इनके बिज़नेस में से ना कुछ हिस्सा अपने नाम करवा लेना चाहिए। ये किसी तरह तो बस सबसे पहला काम यही करना है कि अपने नाम करवा लेना है ताकि तुम्हें बीवी की गुलामी ना करनी पड़े। और तो बेस उनकी बात सुन लेता है, वाकई उसे शायद सुंबुल की गुलामी ही करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो है। ये सुंबुल का रवैया तो उसके साथ काफ़ी बेहतर हो रहा है, वो पहले जैसी डोमिनेटेड तो नहीं लग रही। जबकि फिर तबरेज़ जो है वो दुर्योधन का खुद से कॉल करता है, वो कहता है वो उससे कहता है कि तुम कैसी हो और सर घर में सब कैसे है, नोमी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया, घर के हालात थोड़ी सी रस्मी से बात करता है, फिर कहता है कि घर वाले वापस आ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो आप भी आ रहे हो, मैं यहाँ पे फारी नहीं बैठा, यहाँ पे मैं अपना बिजनेस नहीं करता, जॉब करता हूँ, चिढ़ जाता है जॉब करता हूँ, इसलिए मेरी छुट्टी का जब मिलेगी तो आ जाऊँगा। और इस तरह से कह कर फिर वो कहता है अब्बा से बात कर, और फिर जो है ये खूब सारा मीठे लहजे में बात करते, बेटा कैसी हो वगैरह बेटी, उससे वो उनका रवैया उसके साथ ठीक होता है, लेकिन तबीयत के रवैये से उदास हो जाती है। जब भी उसकी तबीयत से बात हो हमेशा 2-4 अल्फाज में फ़ोन कर जाता है और फिर और कोई ख़ास बात हो नहीं पाती, तबीयत से कभी भी ज़्यादा बात नहीं करता, और ये बात उसको उदास करने के लिए काफ़ी है। जबकि वो घर में अकेली होती है तो उधर अब वही है, घर में नोमी है, इरफान है और दुर्योधन, ये 3 लोग ही हैं ना घर में। और जो तो शफ़क़ को पता चलता है कि इरफान दुर्योधन को छोड़ने गया था तो उसे ये बहुत बुरी लगती है कि वो तबरेज़ की की जिम्मेदारी है वो क्यों पूरी कर रहा है उसकी। फिर इरफान की खाला भी उसको कहते हैं कि तुम्हें ऐसी जिम्मेदारी नहीं, तबरेज़ जो है वो छोटे लोगों से अब मिलना नहीं चाहता, इसलिए जानबूझ के वो कहता है उसकी शान में गुस्ताखी होती है कि वो छोटे लोगों से बात नहीं करता, इसलिए वो अपने ससुराल नहीं जाता। तो तुम्हें इस तरह का एक्स्ट्रा काम दिया है, आइंदा तुमने नहीं करने। और फिर जो है शफ़क़ वो भी कहते हैं इरफान को, कहते हैं कि तुम वादा करो कि आइंदा इस तरह के फजूल जो एक्स्ट्रा काम है जो वो तुम नहीं करोगे। तो फिर इरफान पहले सोच में पा जाता, फिर वो उससे वादा कर लेते हैं ठीक है नहीं करूँगा, आइंदा कोई काम पड़ा तो मैं तुमसे पहले तुमसे पूछूंगा फिर ही करूँगा। इस बार फिर शफ़क़ खुश हो जाती है और फिर वो ऐसे ही खाना वगैरह खा रही होती है, बहुत वो लोग नॉर्मल है। लेकिन ये है कि मतलब घर में दुर्योधन और इरफान और नोमी ये 3 लोग शाम जो इरफान जो है सुबह से अपना वही है कि अपने स्कूल से हो गया, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने गया, वो उधर से वापस आ गया। लेकिन नोमी जो है वो फिर शाम 5 बजे का खेलने गया हुआ है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, रात काफ़ी हो गई, दुर्योधन परेशान हो रही है। फिर इरफान को कहती है तो इरफान कहता है अच्छा ऐसी बात है, जो मैं देखता बहुत आवारा हो गया नोमी को देखता हूँ तो। लेकिन दुर्योधन बहुत आवाज़ बाजता है, बहुत परेशान है और उसका दिल को कुछ हो रहा है कि नोमी इतनी देर से मतलब इतनी देर से आया नहीं है। तो फिर इरफान उसको कह देता है कि अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही, इस तरह से आप देखिए चेहरे का कैसा रंग उड़ा, आप परेशान ना हो कर, मैं बहुत आप जब परेशान हो तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, खुदा का वास्ता आप परेशान हो गए, इस तरह के कुछ वो अल्फाज कह रहा। तो उस वक़्त इरफान की खाला यानी शफ़क़ की अम्मा वो आती है और फिर वो देखती है कि हाँ वो लोग घर में ये दोनों अकेले हैं और किसी के बाद में। फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों घर में अकेले हो। तो फिर वो कहते फिर इरफान कह रहा हाँ हम दोनों ही हैं घर में। तीसरा नोमी था जो कि अभी तक खेल या मैं उसको लेके आता हूँ, और आप ना दुर्योधन ख्याल कीजिए ये अकेले रहने से बहुत डरती है, घबरा जाती है। और वो खाला को ये बात कह के चले जाते, तो उसके खाला को ये बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें कुछ वही एक अंदेशा होने लगता है कि वो जो है वो नई नवेली दुल्हन है और वो उसका रिश्ते में जेठ है। तो फिर वो उन दोनों के घर में अकेले देख के उनके ज़हन में वसवसे आते हैं। फिर वो दुर्योधन को भी आगे सुना देते कि तुम यही है कि तुम्हारा बहुत बस चलता है इस घर में, तुम
तुम ऐसे मतलब तुम्हारी वही है कि तुम्हारे ख्याल रखने के तो ऐसी जिम्मेदारी इरफान देखेगी जैसे तुम दूध पीती बच्ची हो। तो फिर उन्होंने कहते हैं आपको अगर जाना है तो आप चले जाएं। लेकिन फिर वही है कि शफ़क़ की अम्मा फिर कहती है कि वो इरफान जो है ना वो और शफ़क़ एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाव से उन दोनों की उनकी मर्ज़ी से हुई है मंगनी। और ये इस तरह वो जता रही होती है दुर्योधन को। तो दुर्योधन भी सोचती है कि काश मैं आपको बता सकती कि मेरे शौहर ने भी मुझे बहुत चाव से मुझे ब्याह के इस घर में लाए थे। लेकिन उसके बाद फिर अभी मतलब वो बिज़ी है, वो फिर से उदास होने लगती है। जबकि उधर अगले दिन फिर जो है शफ़क़ जो अपने खाना खाने में बिज़ी है अपने घर, वो अब जाती नहीं है खाला के घर, क्योंकि उधर जाके उसे काम करना पड़ता है। काम के लिए तब दुर्योधन आ गया है उसे, इसलिए वो अब उसके उधर जाने से वो ये होती है कि जब इरफान से मिल जाता है तो फिर उसे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम जाया करो, तुम्हें उस घर में जाना, उस घर को संभालो, वरना वो दुर्योधन ही सबके वही है कि उसकी पोजीशन तुमसे ज़्यादा मजबूत हो रही है, वो सब पर राज कर रही है, तुम्हें अपनी पोजीशन वहाँ पर बनानी है और जाके उसे दूर जिताना कि जितना उसका हक है इस घर पर उतना ही तुम्हारा है, तुम्हें जाके देखना चाहिए। और ये उन्होंने अपने देशों के नज़र कहा है कि अभी भी तो वो लोग जो है तबरेज़ की फैमिली बाकी वापस नहीं आए हैं, तो वही 3 लोग ही घर पे है। तो इसलिए वो इरफान और दुर्योधन को अकेले नहीं घर में छोड़ना चाहती है, वो शफ़क़ को भेज देती है। फिर शफ़क़ उधर जाती है तो वो अभी तो घर पर इरफान तो है वो घर आया नहीं होता। और नोमी जो है अपनी दुर्योधन भाभी के गुण गा रहा होता है कि वो अच्छा खाना बनाती है, तुम अच्छा नहीं, तुम तो वैसा बनाती हो। वो शफ़क़ के साथ ऐसे ही मजाक कर रहा होता है, नोक-झोंक कर रहा होता है। तो फिर और फिर पहले कहता है तुमने तो अभी सब्ज़ी भी नहीं काटी, तो लेकिन इस बात पर शफ़क़ को बुलाया। शफ़क़ कहती है कि मैं तो अच्छा बनाती हूँ, पहले मैं ही बनाती हूँ, तुम्हारी बहन जूही से तो अच्छा बनाती हूँ, पता था मुझे इस घर में क्या हाल होता था तुम लोगों का। तो वो जताती है आगे से। तो फिर दुर्योधन जो है वो कहती है हाँ आप ही अच्छा बनाती है। और दुर्योधन उसके साथ अखलाक करना, अच्छा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कहती कि नहीं मुझे वही है कि मेरा तो मेरी तो बनाई, मेरा अपना घर मैं खुद ही बनाऊँगी। वो कहती मैं बना देती, दुर्योधन कहती, लेकिन वो कहती मैं बनाऊँगी, उसको जताती है और फिर खुद बना रही होती है। तब इरफान वहाँ पे आता है, फिर दुर्योधन वहाँ से चली जाती है और फिर इरफान उसको कहता है कि फिर क्या चल रहा है। लेकिन नोमी की मतलब बात से शफ़ा का मूड ऑफ हो गया है। फिर वो कहते कि हाँ आई थी मैं यहाँ पर, लेकिन अपनी अच्छी तरह तो आज़ा गिरा लिया, पता चल गया मेरी यहाँ पे क्या हैसियत है। तो इरफान कहता है क्या हो गया, वो तो बच्चा है, उसके तो काम बोलना, तुम क्यों इस बात पे हो रही हो ज़्यादा, इस बात को कि दिल पे ले रही हो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा चलो छोड़ो। फिर वो इरफान से अपनी बातें करना शुरू कर दी। फिर इरफान से कहते क्या बना रही हो, तो फिर वो कह रही है आलू कीमा। तो फिर इरफान बहुत बुरा बनाते हो तुम। फिर वो कहती है इरफान, तो फिर वो कहता है मजाक कर रहा था, इस तरह से उन दोनों की बातें चल रही है। वो दोनों फिर खुश हो जाते हैं। और उधर दुर्योधन को फिर अपने ताया अयूब का कॉल आती है। वो कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें कहा था कि तनवीर के लिए तबरेज़ से बात करो कि उसकी रिहाई में वो कुछ करे, तो तुमने बात की है उससे। तो फिर दुर्योधन फिर खामोश आ जाती है कि वो तबरेज़ से अभी क्या बात करे, वो उसकी बात कुछ सुनता नहीं है। इतना ही देखा है हमने। और फिर नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में हमने देखा है कि सुम्बुल जो है वो जूही से कहते हैं कि तुम्हारी अम्मा और घर वाले इससे लगता है इस शादी से बहुत खुश है। तो फिर जूही फिर कह रही थी कि हाँ यहाँ पर आने तक तो बहुत खुश थे, लेकिन वो कुछ कहते रुक जाती है। तो तुम्हारे लेकिन क्या। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है वो लंच पे आया है सुम्बुल को। वो कह रहा है कि मैं अपना जो है अपनी ऑफिस की मीटिंग छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए, तो सुम्बुल बता दो तो मूड को क्यों ऑफ है, क्यों चुप हो। और लेकिन सुम्बुल कुछ नहीं बोल रही होती। और फिर एक और सीन है जिसमें तबरेज़ की अम्मा कह रही थी कि है मेरी इतनी बेइज्जती है, वो कोई होती है बातचीत करने के लिए, इतनी बेइज्जती तो मुझे पता है आपका भी खून खो रहा है, शायद उन दोनों की कोई बेइज्जती हुई है। और वो दोनों मियाँ बीवी जो है अयूब साहब और उनकी वो जो बीवी है, वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं कि इस तरह से हमारी बेइज्जती हुई है। और फिर आगे हम ये भी देखा कि जो है एहसान साहब जो सुम्बुल के डैड है, वो फिर तबरेज़ को कह रहे होते कि आज जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी थी, जो डिनर था जो कुछ था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारी पोजीशन उस हिसाब से मतलब
पूरी नहीं थी हमें जितना जो कुछ होना चाहिए उस पार्ट में। तुम नर्वस लग रहे थे, तुम्हें मतलब वो तुम बिजनेस में इतना सीरियस नहीं हो पा रहे हो, तो वो इस तरह से उसके बाद तनकीद करते हैं। तबरेज़ फिर खामोश रह जाता है, वो भी उसके रवैये से खुश नहीं है। तो क्या दोस्तों, खान साहब खुद ही रिश्ता ख़त्म कर देंगे। इस तबरेज़ की फैमिली ही उसके ये बनते बनते बात बिगाड़ने का सबब बन रही है। और तो फिर क्या होगा, सुंबुल और तबरेज़ की शादी हो पाएगी या फिर नहीं? अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।